इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि यह वीडियो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश पेपर में 10 नंबर का काम करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह सिर्फ 10 चैप्टर के और उसके राइटर के नाम याद करके आपका 10 नंबर आने वाला है। और आपको तो पता ही है मेरा ट्रिक कितना गजब का रहता है। आज इस हम 10 चैप्टर में ऐसा ऐसा ट्रिक लगाने वाले हैं ना कि आपको यह 10 चैप्टर और उसके राइटर का नाम 100% दिमाग में छप जाएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। और एग्जाम तो छोड़िए, आपको पूरा जीवन भर याद रहेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन साहब है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वॉल्ट व्हिटमैन है। तो जी हाँ, आज आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इससे पहले हम प्रोज सेक्शन के बना दिए हैं वीडियो, बहुत अच्छा ट्रिक बताए हैं। बहुत लोगों ने उसको शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत पसंद किया उस वीडियो को, क्योंकि ट्रिक कमाल का था। और आज ही उससे भी कमाल का ट्रिक हम इसमें लगाएंगे और यह 10 के 10 आपको याद करके भेजेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जाम में 10 नंबर इससे कैसे आएगा। आपको मैं बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे इंग्लिश पेपर का, तो 4 राइटर का नाम रहेगा और उसके बाद 4 उनके द्वारा लिखा गया चैप्टर का नाम रहेगा और आपको मिलान करना होता है। वैसा ही 4 रहेगा आपके प्रोज सेक्शन से, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। और 4 आपको पोएट्री सेक्शन से रहेगा, जिसका वीडियो यहाँ पर है। आज आपको सारा याद करवा करके भेजेंगे। तो 4 नंबर तो आपको वहां फिक्स करना है। अगर आप सही सही मिलान कर देते हैं तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। ऐसे रहता है, मान लेते हैं 4 राइटर का नाम, यहाँ पे चैप्टर का नाम रहेगा और इधर 4 राइटर का नाम रहेगा और आपको मिलान करना होता है कि कौन सा चैप्टर का राइटर कौन है। तो आप उस चीज को कर देते हैं तो 4 नंबर आपको मिल गया। और तो और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यह चैप्टर को किस राइटर ने लिखा है या इस राइटर ने किस चैप्टर को लिखा है, तो वहां से भी आपका नंबर आता है। तो टोटल के बात करें तो लगभग 10 नंबर का इससे पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आपके दुगुना हो गया है। तो चलिए कैसे हम 10 के 10 याद करेंगे ट्रिक से। मजेदार ट्रिक है, आपको हंसते हंसते सारा कुछ याद हो जाएगा। यकीन मानिए यह छोटी सी वीडियो आपका 10 नंबर का काम करेगा। और इंग्लिश के पेपर में सबसे अगर आसान कोई क्वेश्चन होता है ना, सबसे आसान कोई सवाल होता है तो यही होता है, राइटर और उसके चैप्टर का नाम याद करना। इस चीज को आप याद करके जाते हैं तो 10 नंबर तो आपका वैसा ही फिक्स है। तो आइए कैसे याद करेंगे हम देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, चैप्टर है। उसके लेखक जो है, उनके कवि है, पोएट है तो कवि बोल सकते हैं हम, जॉन डन साहब है। और वैसा ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के है वॉल्ट व्हिटमैन। थर्ड है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के है W.H. ऑडेन। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ऐसे तो हम किसी का किसी में मिलान करके आ जाएंगे और हमारा नंबर कट जाएगा, लेकिन नहीं। आइए आपको मैं याद करवाता हूं। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और यहाँ है जॉन डन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पर स्वीटेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी लड़की का नाम स्वीटी, ठीक है। स्वीटेस्ट का स्वीटी बना दिए हम थोड़ी देर के लिए। अब ये जॉन नाम का जो लड़का है ना, जॉन नाम का लड़का है वो डॉन है, डॉन है, बहुत बड़ा डॉन है। जॉन नाम का लड़का है जो डॉन है और स्वीटी से लव करता है, स्वीटी से प्यार करता है। जॉन नाम का लड़का है जो डॉन है, जॉन नाम का लड़का है जो डॉन है बहुत बड़ा और स्वीटी से लव करता है। तो आपको याद हो गया होगा जॉन डॉन किसके लेखक है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट, स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी से लव कौन करता है? तो जॉन नाम का लड़का करता है जो डॉन है। यकीन मानिए आपको 100% याद होगा। बस इस वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ऐसा ट्रिक किसी ने YouTube पर नहीं बनाया है, बनाया भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया है जो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा ट्रिक एकदम क्लियर कट है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको सारा कुछ याद होगा। दूसरा जो चैप्टर है आप ये समझ गए, स्वीटी नाम के लड़की से लव कौन करता है? जॉन नाम के लड़का जो डॉन है, ठीक है।
दूसरा जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है अपने लिए गाना गाना। माई सेल्फ अपने लिए गाना गाना। अपने लिए गाना कौन गाता है? काला आदमी नहीं गाता है, व्हाइट मैन गाता है। व्हाइट मैन, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन, सफेद आदमी, उजला आदमी, गोरा आदमी। अपने लिए गाना कौन गाता है? तो व्हाइट मैन गाता है। काला आदमी क्या ही गाएगा अपने लिए गाना, वो उसको तो पता ही है कि हम काला है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपने लिए गाना कौन गाता है? तो व्हाइट मैन गाता है। व्हाइट मैन जो सफेद आदमी है वो अपने लिए गाना गाता है। तीसरा जो चैप्टर है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इतना लंबा याद करने का कोई जरूरी नहीं है, आप एक वर्ड याद रखिए, फास्ट। फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज। जिनके लेखक है W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन जिनके लेखक कौन है? W.H. ऑडेन है। तो ऑडेन से हम यहाँ पर एक गाड़ी का नाम ले लेंगे, ऑडी। ऑडी, ऑडी एक गाड़ी का नाम है, बहुत ज्यादा कीमत इसका है और बहुत ज्यादा तेज चलता है, जो इंडिया में कुछ ही लोग के पास है। तो ऑडी, 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 यहाँ पे ऑडी याद कर लेंगे, अडेन, अडेन, ऑडी, ठीक है। तो गाड़ी है ऑडी जो फास्ट चलता है, बहुत तेज चलता है। जो ऑडी गाड़ी है वो बहुत तेज चलता है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जैसे ही दिखे आपको ऑडी टिक करना है, ओडेन, ओडेन, W.H. ऑडेन हो जाएगा। ऑडी क्या होता है? फास्ट चलता है, बहुत तेज कार चलती है, ऑडी नाम के कार, ठीक है। जो चौथा है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जिसका लेखक है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, इसका बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आइए हम लोग याद करते हैं। ऑटम, ऑटम, ऑटम में आप यहाँ पर देखिए, ऑटोम, ऑटोम, ऑटोमैन, 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 यानी ऑटोमैन, ऑटो वाले आदमी, ऑटो वाले आदमी, ऑटोमैन, ऑटोमैन। ऑटोमैन से हम आपको ऑटो वाले आदमी याद रखना है, ठीक है। ऑटो वाले आदमी क्या करते हैं? किट्स रखते हैं गाड़ी में, हर समय नज़दीकी उनको तो मैकेनिक मिलेगा नहीं, कहीं भी चक्का पंक्चर हो गया, कहीं भी कुछ टूट गया, तो एक किट्स रखते हैं, टूल किट्स। टूल किट्स रखते हैं जिससे छोटा मोटा गाड़ी का प्रॉब्लम वो खुद ही सही कर लेते हैं। तो जो ऑटोमैन होते हैं क्या रखते हैं? टूल किट्स रखते हैं, कुछ औजार रखते हैं जिससे छोटा मोटा प्रॉब्लम वो खुद ही सही कर लेता है, कहीं रास्ते में होता है तो ऑटोमैन क्या रखते हैं? किट्स रखते हैं। क्या रखते हैं? किट्स रखते हैं। ऑटोमैन क्या रखते हैं? किट्स रखते हैं, टूल किट्स रखते हैं। तो ऑड टू ऑटम का लेखक हो जाएगा जॉन कीट्स। कीट्स आप जॉन इसलिए याद नहीं करवा रहे हैं क्योंकि जॉन ऊपर भी है। तो ऑटोमैन क्या रखता है? किट्स रखता है गाड़ी में, जिससे गाड़ी कहीं भी खराब हो तो वो खुद ही सही कर लेगा। पांचवा है एन एपिताफ। एन एपिताफ, इसको हम टफ याद रखेंगे, टफ, टफ, कठिन। तो लेखक है वॉल्टर डेलामेयर, ठीक है। लेखक कौन है? वॉल्टर डेलामेयर है। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो टफ, यहाँ पे एक वर्ड है टफ। टफ मतलब कठिन। तो गांव में जो मेयर साहब होते हैं ना, उनसे मिलना बड़ा कठिन होता है। आप कहीं भी जाओ, किसी समय जाओ, उसके घर से आवाज आएगा कि मेयर साहब नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो मेयर साहब से मिलना बहुत ही कठिन काम है, टफ है, टफ है, टफ है। गांव में मेयर साहब से मिलना बहुत टफ काम है। जब आप जाओगे तो वो रहेंगे ही नहीं, ठीक है, वो घर पर नहीं रहेंगे, उनके पास टाइम का बहुत ही बड़ा पाबंदी रहता है। तो मेयर साहब से मिलना टफ है। तो एन एपिताफ का लेखक हो जाएगा वॉल्टर डेलामेयर, ठीक है। अब आते हैं छठा नंबर, हमारा जो चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर के मतलब क्या होता है? सिपाही होता है, ठीक है, सिपाही होता है। और सिपाही कैसा होता है? उनके चेहरे, उनके कंधे पर लगा होता है सितारा, ठीक है, जो चमकता है। तो क्या देखते हैं? रूप वाले होते हैं। क्या देखते हैं? सुंदर दिखते हैं। तो सिपाही के पास रूप ज्यादा होता है। तो रूपट ब्रूक, सिपाही के पास क्या होता है? रूप ज्यादा होता है। वे बहुत ही अच्छे देखते हैं, बहुत ही रूप वाले होते हैं, क्योंकि हमारे देश के शान है, ठीक है। तो सोल्जर क्या होते हैं? रूप वाले होते हैं। सोल्जर का रूप बहुत ही अच्छा होता है। तो सोल्जर, द सोल्जर के लेखक हो जाएंगे रूपर्ट ब्रूक, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। 7 वाला है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसको बहुत ही मजेदार तरीका से हम लोग याद करेंगे।
जो कैट है, कैट, कैट मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर बिल्ली होता है। जी हाँ, बिल्ली क्या होता है? इडियट होता है। एलियट से हम लोग इडियट याद रखेंगे। इडियट मतलब बेवकूफ। किसी समय हमारा दही गिरा के चल जाता है, किसी समय हमारा दूध गिरा के चल जाता है, तो इडियट होता है। वैसे भी आप देखो, थ्री इडियट आपने देखी होगी, मूवी का नाम है। उसमें क्या होता है? इडियट लोग रहते हैं, बिना बुलाए शादी में खाना खाने चले जाते हैं। वैसा ही बिल्ली भी इडियट होते हैं। इडियट, इडियट। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन हो जाएंगे? टीएस एलियट। ठीक है, टीएस एलियट। एलियट से आपको इडियट याद रखना है। और एडियट कौन होता है? तो बिल्ली होती है। कभी भी हमारा कुछ भी गिरा देता है बिना सोचे समझे। अब 8वां नंबर चैप्टर है फायर हिम। फायर हिम जिनका लेखक है केकियन दारूवाला। इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद करेंगे? तो आप देखिए, फायर और यहाँ दारू वाला, दारू, दारू। तो दारू में फायर लग जाता है, आग लग जाता है। आप कभी ट्राई किए हैं? जो अल्कोहल होता है, दारू, जिसमें आप माचिस बारेंगे तो उसमें आग लग जाता है। तो जहां भी आपको दारू वर्ड दिखे, आप समझ जाइएगा फायर हाइमन, फायर हाइमन। फायर लग जाता है, दारू में आग लग जाता है, तो दारू वाला, फायर हिम। ठीक है। 9वां नंबर जो चैप्टर है स्नेक मतलब सांप। स्नेक मतलब सांप, जिनका लेखक है डीएच लॉरेंस। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए, एक मजेदार सा यहाँ वर्ड है रेस। लॉरेंस में हम एक वर्ड ढूंढेंगे, रेस, RACE। इसको बोलते हैं रेस लगाना। किसी को हम बोलते हैं ना, आओ रेस लगा लो। तो जहां हम लोग सांप देखते हैं, वहां सांप से हम लोग रेस लगा लेते हैं। देखते ही भाग उठते हैं कि भैया कहीं काट लेगा तो मैटर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो रेस याद रखना है। लॉरेंस से आपको रेस याद रखना है। ठीक है, जहां हम लोग सांप देखते हैं, वहां हम लोग सांप से रेस लगा लेते हैं। तो स्नेक का जो राइटर हो जाएंगे डीएच लॉरेंस जी हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा जो चैप्टर है माई ग्रैंड मदर हाउस, 10वां नंबर चैप्टर है, जिनका लेखक है कमला दास। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो हम आपको बताते हैं। ग्रैंड मदर यानी दादी माँ, ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। दादी माँ कमाल के किस्सा सुनाती है। क्या करती है? कमाल के किस्सा सुनाती है। तो कमला दास में से आपको कमाल ढूंढ लेना है। दादी माँ कमाल के किस्सा सुनाती है, तो कमाल यानी कमला दास, कमाल यानी कमला दास राइटर है इनका द ग्रैंड मदर हाउस का। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ट्रिक वाली वीडियो, और आपको सारा कुछ याद भी हो गया होगा। ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, घंटी के निशान को ऑल पर आप जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊं, आपको फोन में नोटिफिकेशन बजे और आप तुरंत उसे देखें। तो ऑल कर लीजिए, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारा का नोट्स भेजता रहता हूं टेलीग्राम पर। वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी है, वहां आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, और फ्री नोट्स का और हैंड रिटन नोट्स PDF का लाभ उठाइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप वन एजुकेशन के साथ।